आपकी दोनों किडनीज फेल हैं। डॉक्टर कह चुके हैं कि आप चल फिर नहीं सकते। शरीर का दर्द ऐसा कि कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, इस दर्द के पीछे एक सन्यासी बाबा रात को 2 बजे उठते हैं और वृंदावन की सुनसान सड़कों पर अपनी लाठी लेकर निकल पड़ते हैं। चेहरे पर मुस्कान ऐसी और तेज जो बड़े बड़े करोड़पतियों और नेताओं को उनके कदमों में झुका देती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ श्री प्रेमानंद जी महाराज की। आज इंटरनेट पर उनकी हजारों वीडियोज मौजूद हैं, लेकिन उनकी असली रोजमर्रा की जिंदगी का वो 100% सच क्या है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। आज मैं आपको उनके दिन का एक एक घंटा उनके सबसे खास शिष्य का सच और उनके फेमस होने की असली वजह बताता हूँ। पूरा ध्यान से सुनना, ये कहानी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उनके नियमों की। महाराज जी का नियम ऐसा है कि जिसे सुनकर बड़े बड़े फिटनेस एक्सपर्ट पसीना छूट जाता है। महाराज जी की सुबह कब होती है पता है? रात को ठीक 2 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है तो महाराज जी का दिन शुरू होता है। वो उठते हैं, वृंदावन की सड़कों पर कुंज गली की परिक्रमा लगाने के लिए निकलते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस कांपती ठंड में या भरी बरसात में भी रात के 2 बजे लोग सड़कों के दोनों तरफ उनके एकमात्र दर्शन के लिए घंटों खड़े रहते हैं। इसके बाद सुबह लगभग 4:15 बजे यानी 4:15 पर अपने आश्रम श्री राधा केली कुंज पहुंचते हैं और ठीक 5 बजे शुरू होता है उनका सत्संग, जो आप रोज YouTube पर देखते हैं। 5 से 6:30 बजे तक वो भक्तों के सवालों के जवाब देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इस पूरे दिन में महाराज जी का भोजन बेहद साधारण होता है, सिर्फ इतना कि उनके इस बीमार शरीर को चला सके। उनका बचा हुआ पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ राधा नाम के जाप में निकलता है। वो कहते हैं कि दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये शरीर उनका है ही नहीं। उन्होंने इसे भगवान को समर्पित कर दिया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि इतने बीमार शरीर के साथ जहाँ उनके नियमित डायलिसिस होते हैं, उनका ख्याल कौन रखता है? कौन है वो परछाई की तरह ध्यान रखता है? पूरी ब्रह्मचर्य मंडली, ये कोई आम सेवक नहीं है। रात को 2 बजे लाठी पकड़ने से लेकर उन्हें सही समय पर दवाई देना, उन्हें डायलिसिस की सारी व्यवस्था देखना और आश्रम के क्राउड को संभालना, ये सब इन्हीं शिष्यों के कंधों पर है। इनका समर्पण ऐसा है दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ महाराज जी की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस ज्ञान की गंगा को चलाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए, महाराज जी तो पिछले 20-25 सालों से वृंदावन में इसी तरह साधना कर रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2-3 सालों में पूरा देश उनका दीवाना हो गया? लोग उन्हें कैसे जानने लगे? इसका एक बहुत बड़ा और सच्चा इतिहास है। साल 2021 और 2022 के दौरान आश्रम के कुछ सेवकों ने उनके सत्संग के छोटे छोटे क्लिप्स को इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर डालना शुरू किया। उनका सीधा इम्पैक्ट यहाँ की ऑडियंस यानी देश की जनता पर पड़ा। वो सिर्फ सटीक बात और सच बोलते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मोड़ आया जनवरी 2023 में, जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा चुपचाप महाराज जी के आश्रम पहुंचते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। उनकी वो वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई। उसके बाद से देश के बड़े बड़े नेता, RSS प्रमुख मोहन भागवत, बड़े क्रिकेटर्स, बड़े नेता, बहुत सारे लोग वहाँ लाइन लगाकर बैठने लगे। लोगों ने देखा कि ये एक ऐसा संत है जो किसी से 1 रुपये नहीं लेते हैं और चाहे सामने करोड़पति हो या नेता हो, वो सबको एक ही बात सिखाते हैं, कर्म सही रखो और ऊपर वाले से डरो। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का ये सच हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि अगर आपका संकल्प सच्चा है तो
तो दुनिया की कोई सी भी बीमारी या कोई तकलीफ आपको आपके कर्म से पीछे नहीं हटा सकती। आज के दौर में जहां लोग थोड़ी सी तकलीफ आने पर हार मान लेते हैं, वहां एक इंसान बिना दोनों किडनीज के रोज हजारों लोगों को जीने की उम्मीद देते हैं। वो आज भी साधारण सन्यासी हैं जो आज से 20 साल पहले थे। ना उन्हें पैसे का लालच है, ना नाम की भोग। आपको महाराज जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, अच्छी लगती है? क्या आप कभी वृंदावन गए हैं? कमेंट में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही 100% सच्ची और फैक्चुअल जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।